नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है जीवी न्यूज पर। राजस्थान की अगर बात की जाए तो पल पल में नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस्तीफा देने के बाद बाबा बालकनाथ की इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हो रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, लगातार देश भर की नजरें इस पर है। और इसी बीच जैसे कल यहां पर नाम सामने आए, कुछ सांसदों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आज बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा दिया। और इस समय आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और बाबा बालकनाथ के बीच मुलाकात हुई है और बैठक चल रही है। जी हां, ये बैठक जो है वो संसद भवन में ही इस समय चल रही है दोनों नेताओं के बीच। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संसद भवन पहुंच चुके हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत भी अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहां पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राजस्थान से जुड़े हुए जो चर्चित चेहरे हैं और सीएम पद के लिए जो दावेदार हैं, लिस्ट में काफी आगे चल रहे हैं, उनसे अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं सबसे पहले। लेकिन इसमें मुलाकात हुई है तो बाबा बालकनाथ से, अब गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, कल देर शाम जो है वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए निकली, यहां पर पहुंची और अब जो है वो भी अमित शाह से मुलाकात करने जाएंगी। कुछ देर बाद पहले बाबा बालकनाथ से मुलाकात करेंगे अमित शाह, जैसे चल रही है इस समय। उसके बाद जो है यहां पर वसुंधरा राजे से भी मुलाकात करने वाले हैं। जैसे हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि जो भी नाम यहां पर मुख्यमंत्री की लिस्ट में चल रहे हैं, उसमें प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ का नाम भी चल रहा है। लेकिन ये बीजेपी है, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, सब जानते हैं। ये सरप्राइज देने में बहुत एक्सपर्ट हैं इन दोनों की जोड़ी, तो कुछ भी हो सकता है। जितने भी दावे अब तक चल रहे हैं सोर्सेज के मुताबिक, अब तक जो खबरें आ रही हैं उसमें भी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस समय न्यूज चल रही है, चाहे बाबा बालकनाथ को लेकर के हो, चाहे वसुंधरा राजे को लेकर के हो, चाहे बाकी जो इसमें अन्य प्रमुख नाम है उनके चेहरों पर चर्चा हो, पब्लिक के बीच में उनको लेकर के क्या सेंटीमेंट है, पब्लिक इनको लेकर के क्या कह रही है, सोशल मीडिया पर क्या बयानबाजी की जा रही है, आम जनमानस इनको लेकर के, नाम जो है वो कभी कभी बीजेपी की स्ट्रेटजी है, खासतौर पर अमित शाह नरेंद्र मोदी की ये हमेशा से स्ट्रेटजी रहती है कि इन नामों को पब्लिक के बीच में छोड़ा जाए और उसके बाद देखा जाए कि पब्लिक का क्या रिस्पांस आ रहा है। तो वैसा ही कुछ भी हो सकता है। जो यहां पर रिस्पांस सामने आ रहा है लगातार पब्लिक की तरफ से, उसमें भी जो है यहां पर मंथन किया जा सकता है और उसके बाद जो है यहां पर फैसला होगा। तो जहां एक तरफ यह लग रहा है कि बाबा बालकनाथ क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, ये लगातार सरप्राइज देने में माहिर है, तो कुछ सरप्राइज भी यहां मिल सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि अमित शाह के साथ मुलाकात इस समय हो रही है। यहां पर अगर बात की जाए तो बाबा बालकनाथ की, इस बीच एक और यहां पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जयपुर से कि जो मलमास आने वाला है उससे पहले ही तमाम जितने भी कार्य हैं उनको निपटाना होगा और नए मुख्यमंत्री जो है उनको ये काम निपटाने होंगे। इसलिए कहा जा रहा है 16 दिसंबर से पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ की संभावना है। और इसमें यह भी यहां पर कहा जा रहा है कि 16 दिसंबर तक बात नहीं जाएगी, बल्कि 11 दिसंबर को जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ली जा सकती है और विद्याधर नगर स्टेडियम या फिर जनपथ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। और कार्यक्रम होने से पहले जो है एक दिन पहले विधायक दल की बैठक की संभावना भी सामने आ रही है। अब इंतजार इसी बात को लेकर है कि आखिरकार आलाकमान किस तारीख पर, किस तिथि पर मोहर लगाने वाला है। और पर्यवेक्षक के तौर पर जिनको भेजा जा सकता है, जो नाम सामने आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर पीयूष गोयल जो हैं, वो इनमें से कोई दिग्गज यहां पर शामिल हो सकते हैं। तो लगातार अगर बात की जाए, यहां पर कई नामों पर चर्चा हो रही है। राजस्थान की खास तौर पर बात की तो सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो राजस्थान को लेकर हो रही है, क्योंकि जैसे राजस्थान चुनाव के नतीजे है उसके बाद एक बड़ा हादसा वहां पर देखने को मिला, एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं चुनौती दी गई यहां पर उस समय, क्योंकि बात की जाए तो अभी जब तक शपथ नहीं हुई है तो पिछली सरकार ही जो है वो कहीं ना कहीं वर्किंग में है शपथ तक, तो कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर उठे। लेकिन अगर बात की जाए इस समय जो अपडेट सामने आ रहे हैं यहाँ पर, और भी नेताओं से जैसे मुलाकात चल रही है, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे बाबा बालकनाथ हो, और इस बीच लगातार यहाँ पर नए अपडेट जो है वो पल दर पल जो है वो अपडेट सामने आ रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर के। तो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच चुके हैं बाबा बालकनाथ और
आपको ये भी बता दें, लगातार डिमांड जो है वो बाबा बालकनाथ की भी यहाँ पर सामने आ रही है। एक खेमा है जो पुराना खेमा है वो वसुंधरा राजे को चाह रहा है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर एकदम अलग चेहरों को चाह रहे हैं। कोई यहाँ पर फ्रैक्शन है वो किरोड़ी लाल मीणा की बात कर रहा है, कोई राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात कर रहा है, कोई दिया कुमारी की बात कर रहा है, कोई अश्विनी वैष्णव की बात कर रहा है। तो नाम तो कई सारे चल रहे हैं, लेकिन मुलाकातों का जो दौर चल रहा है यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का, खासतौर पर अगर बात की जाए जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की, या फिर बात की जाए यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की, तो इन नेताओं की जो यहाँ पर मुलाकात है, जो बैठक है, वो सबसे ज्यादा अगर किससे चल रही है तो वो वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ हैं। हालांकि आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पर चुनावी नतीजे आने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो यहाँ पर दिल्ली पहुंचे थे, क्योंकि अगले ही दिन से संसद सत्र भी था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बाकी भी कई सारे अहम चेहरे हैं जिन्होंने यहाँ पर संसद से इस्तीफा दिया है। उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। किरोड़ी लाल मीणा की अगर बात करें तो राज्यसभा सांसद, वो भी यहाँ पर अपना इस्तीफा जो है सौंप चुके हैं। बाबा बालकनाथ हालांकि इसमें नाम रह गया था, कल उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उसके बाद चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। कुछ फेक लेटर जो है वो भी यहाँ पर विरोधियों की तरफ से मार्केट में छोड़े गए, जिसमें बाबा बालकनाथ को सीएम के नाते दिखाया गया। वो एक फेक लेटर दरअसल बनाया गया था बीजेपी के नाम से, जो कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पर एक्सपोज हो गया कि ये फेक लेटर है, ये गलत तरीके से जो है विरोधियों की तरफ से जानबूझ करके प्रोपेगेंडा फैलाने के नाते जो है चलाया जा रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए तो अब ये देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या चीजें सामने आती है। कभी माना जा रहा है कि पहले ही नाम तय हो जाएगा, और कभी ये कहा जा रहा है कि डेट जो है वो यहाँ पर डिसाइड होगी और डेट से पहले विधायक दल की बैठक होगी, और उस समय जो है यहाँ पर नाम जो है वो फाइनल वो बताया जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, अलग अलग सोर्सेज की तरफ से अलग अलग न्यूज जो है सामने आ रही है। कभी कहा जा रहा है कि आज ही जो है यहाँ पर नाम तय हो जाएगा, कभी कहा जा रहा है कि 11 को शपथ होगा, उससे पहले हो सकता है 10 तारीख को नाम तय हो, तो कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि 9 या 10 तारीख को ही जो है शपथ ली जा सकती है। बहरहाल अगर तीनों राज्यों की बात की जाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो तीनों में सबसे ज्यादा अगर पहले दिन से ही अगर कहीं के लिए चर्चा हो रही है, कहीं के लिए सबसे ज्यादा बैठकों का दौर चल रहा है, सबसे ज्यादा मंथन कहीं के लिए चल रहा है, तो वो राजस्थान है। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो लगातार 5 साल बाद जो है विधानसभा में, हमेशा से हम देख रहे हैं पिछले 3 दशकों से कि यहाँ पर वो पैटर्न है कि 5 साल एक सरकार, फिर 5 साल बाद दूसरी सरकार। लेकिन राजस्थान में आने वाले लंबे समय तक जो बीजेपी की पॉलिटिक्स सही तरीके से चलती रहे, एक नई लीडरशिप जो है वो तैयार हो सके आने वाले कुछ दशकों के लिए, उसके लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उसके नाते जो है वो यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी। और कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, कि जिसका भी यहाँ पर नाम तय हो। और सबको कॉन्फिडेंस में इसलिए लिया जा रहा है, सबको विश्वास में इसलिए लिया जा रहा है कि जो 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें बिल्कुल भी पार्टी को डैमेज ना हो। क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, और लगातार पिछले दोनों चुनावों से हम देख रहे हैं कि इन सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना परचम लहराती आई है। पिछली बार राज्य से सत्ता गंवाने के बावजूद, 2018 दिसंबर में राज्य से सत्ता गंवाने के बावजूद, जब 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, तो राजस्थान की 25 की 25 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आई थी। इसलिए बीजेपी इस बार बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहेगी। इन सीटों को लेकर के अपने पक्ष में जो है इन सीटों को लाना चाहेगी, और अभी जो रिजल्ट आए हैं इसी को कंटिन्यू करना चाहेगी। तो कौन से नेता को बिठाना सही रहेगा, क्योंकि 100% 100% जो है वो किसी से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए, क्योंकि सबके अलग अलग नाम चल रहे हैं। जनता का जो रुख है वो अलग अलग यहाँ पर पोल्स के मुताबिक भी सामने आ रहा है। कोई किसी को चाहता है, कोई नया चेहरा चाहता है, कोई पुराने चेहरे को चाहता है, कोई बाबा को चाहता है। तो सबकी अपनी अपनी यहाँ पर राय है, लेकिन उसमें डैमेज ज्यादा ना हो ऐसा चेहरा बीजेपी देना चाहती है, जिसको ज्यादातर एक्सेप्टेंस मिले और लोकसभा चुनाव आते आते जो है वो और ज्यादा जो है पार्टी के पक्ष में यहाँ पर लोगों को वो कर सके। इस नाते ही यहाँ पर नाम जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा। बहरहाल अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच चुके हैं बाबा बालकनाथ। आपकी क्या राय है? कुछ देर में यहाँ पर ये बैठक खत्म होने के बाद वसुंधरा राजे से भी अमित शाह मुलाकात करने वाले हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात करेंगे। आपको क्या लग रहा है? आपका क्या प्रेडिक्शन? आपको अभी ये पूरा सिनेरियो देख करके आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्या आपको कोई इसमें नाम लग रहा है? क्या आपको कोई सरप्राइज नेम इसमें लग रहा है कि क्या हो सकता है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के नाते आपकी जो भी राय हो इस बाबत आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।